अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वाकया पढ़ा। एक डॉक्टर के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है, उसकी अहलिया कहती हैं कि हमें हज करने जाना है। डॉक्टर कहता है बहुत अच्छा, मैं पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा, हलाल पैसा जमा करूंगा, तब हम हज करने के लिए जाएंगे। बहरहाल पैसा जमा होता रहा, यहां तक कि हज का वक्त जब नजदीक आया तो बीवी ने पूछा पैसा तो जमा हो गया होगा? कहने लगा बिल्कुल हो गया और हम हज की तैयारी करेंगे। अभी हज की तैयारी कर रहा था तो अस्पताल में एक मां अपने जवान बेटे को, जिसकी किडनियां फेल हो गई हैं, इस जवान बेटे की डायलिसिस करा रही है। अभी वो कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ है तो एक दिन वो औरत जो है वो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकली। डॉक्टर ने पूछा ये बच्चे को बाहर क्यों ले जा रही हो? उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, पिछली डायलिसिस का पैसा भी मेरे पास बाकी है, आगे कोर्स पूरा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और चूंकि इसका बाप भी नहीं है, मैं एक अकेली मां हूं, मेरे पास और कोई जरिया नहीं, बच्चे को वापस ले जा रही हूं। उसने कहा तो बच्चा मर जाएगा क्योंकि किडनियां फेल हैं, डायलिसिस का कोर्स अभी मुकम्मल हुआ नहीं है। उसने कहा मेरे पास जब पैसा ही नहीं है और पिछली पेमेंट भी मेरे जिम्मे बाकी है तो अगली पेमेंट कहां से मैं लाऊंगी? तो डॉक्टर सोचता रहा तो मुझे हज करने के लिए जाना चाहिए या बच्चे को बचाना चाहिए। उसने कहा वापस चलो आप, और वो काउंटर पर जाकर उसने पूछा इस बुढ़िया का पैसा कितना बाकी है? काउंटर वाले ने बताया कि इसका इतना पैसा बाकी है। कहा बहुत अच्छा, मैं अदा कर देता हूं वो पैसा, और उसके बाद फिर आगे जितनी डायलिसिस करनी है वो सारा पैसा मुझसे ले लेना तुम। और अपनी बीवी को फोन किया, हज का प्रोग्राम कैंसिल। बीवी ने कहा क्यों? क्या लगा यहाँ एक बच्चा था, उसकी मौत का खतरा था, मैंने वो सारा पैसा बच्चे के बचाने में डाल दिया। बीवी गर्म हो गई कि बड़ी तमन्नाओं के बाद तो पैसा तुमने जमा किया था, और बाकी डॉक्टरों ने कितना पैसा जमा किया, तूने पाई पाई करके जमा किया था, और ऐन अब जब वो तमन्ना पूरी होने वाली थी तब खबर का किसको दे दिया ये पैसा? बहरहाल डॉक्टर और बीवी के जमा अनबन हो गई, लेकिन वो उसने बर्दाश्त किया। जब वो बीवी की तरफ से ताने आते थे तो कभी कभी वो सोचने लगता था शायद ममाकुर गलती, शायद मुझसे गलती हो गई, और कभी कहता था नहीं मैंने ठीक किया। अस्पताल प्राइवेट है, हज का प्रोग्राम इनका कैंसिल खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट के जरिए से जो हाजी जाने वाले थे वो जा चुके हैं। इस अस्पताल का मालिक बूढ़ा इंसान अपनी बीवी से कहता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, सारे काम हमने कर लिए, हमें चाहिए कि हज करने जाएं। बीवी ने कहा जरूर हज करने जाएंगे, मगर तुम भी बीमार हो, मैं भी बीमार हूं, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, कोई डॉक्टर साथ होना चाहिए। उसने कहा ठीक है, किसको साथ ले लेंगे? तो इसको फोन किया कि हमने हज का इरादा कर लिया, आप तैयारी करो। ये हैरान हो गया, क्या लगे जी बहुत अच्छा। और साफ ने कहा मैं तो सोच रहा था कि अपनी अहलिया के साथ हज करने जाऊंगा, तो अभी मेरे पास सोर्सेज नहीं है। उसने कहा उसका खर्चा भी हम ही भरते। बहरहाल तो अभी दोनों की तैयारी हो गई, पहुंच गए। ये पूरे सफर हज में वो दोनों बूढ़े ठीक रहे, इनको ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी, इलाज मुआवजे की भी जरूरत नहीं पड़ी। चेकअप करते थे, दोनों का प्रेशर देखते थे, हार्ट बीटिंग देखते थे, बाकी सारी चीजें, और उसके बाद फिर हज मुकम्मल हो गया। हज मुकम्मल होने के बाद जब ये वापस पहुंचे तो एक दिन मालिक ने डॉक्टर को फोन किया कि आपके साथ हिसाब करना है। डॉक्टर ने पूछा किस चीज का हिसाब? कह लगे देखो तुम अस्पताल में ड्यूटी देते हो, तुम हमारे साथ हज में निकले, इसलिए उन दिनों की तनख्वाह हम तुम्हें देंगे, क्योंकि बहरहाल हमारे अस्पताल में तुम हो और हमारे अस्पताल में तुम ड्यूटी दे रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ अच्छी तरह से हिसाब करें कि तुम्हें एक तो वो अस्पताल की ड्यूटी, वो तनख्वाह भी देनी चाहिए, और चूंकि तुमने हमारी खिदमत की इसलिए उसकी तनख्वाह अलग। डॉक्टर कहता है साहब सर जी आपका एहसान मुझ पर है, आपको नहीं मालूम वाकया क्या हुआ। उसने कहा क्या वाकया हुआ? कि असल में मैंने हज का इंतजाम कर रखा था, पैसे जमा हो गए थे, मगर इसी हमारे अस्पताल में एक बच्चा बीमार था, और वो जवान बेटा था, उसकी एक मां थी, उसकी किडनियां फेल हो गई थी, उसकी डायलिसिस करना था, पैसा उनके पास नहीं था, कुछ डायलिसिस हो चुकी थी, अब बच्चे को बाहर निकाल रहे थे, मैंने वो सारा पैसा उसके पेमेंट में अदा कर दिया, वो बच्चा बच गया, तो शायद उसकी वजह से अल्लाह ने आपका निजाम बनवाया और मेरा हज हो गया। उसने कहा ठीक है, ये हमारे अस्पताल में हुआ है? क्या लगा जी हाँ। उसने फौरन फोन किया, फाइल निकालो जल्दी से, ये देखो इस नाम का पेशेंट कौन था। चुनाचे जब फाइल निकाले गए तो उस नाम का पेशेंट जब निकला तो इसने फौरन यहां से इस नाम के पेशेंट के जितने पेमेंट आई है वो सारे उनको वापस कर दो, और इस डॉक्टर ने जितना पैसा दिया था वो इस डॉक्टर को वापस कर दो, ठीक, क्योंकि मेरा हज भी हो गया वगैरह। अब ये डॉक्टर कहता है या अल्लाह, आपने एक तो तवील जमाने था तो मेरे पास इंतजाम ही नहीं हो पा रहा था, अब मैंने पाई पाई करके हलाल पैसा जमा किया, वो मैंने उस पेशेंट पर लगाया, आखिर में अल्लाह ने हज भी करा दिया और पैसा भी वापस कर दिया। अल्लाह की कुदरतों की कोई इंतहा नहीं।